गागी एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसे गौतम रामचंद्रन एक द्वारा निर्देशित और सह लिखित और ब्लैकी जेनी एंड माई लेफ्ट फुट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया गया है। हरिहरन राजू, साई पल्लवी और काली वेंकट द्वारा सह लिखित प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 2, 3, 4 फिल्म का संगीत गोविंद वसंता द्वारा रचित है। छायांकन सरयंती और प्रेम कृष्ण कातु द्वारा संभाला गया है और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया गया है। गागी को 15 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया और आलोचकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, पटकथा, निर्देशन और सामाजिक संदेश की प्रशंसा की। गागी एक संघर्षरत परिवार से एक स्कूल शिक्षक हैं, जिसमें उनके पिता ब्रह्मानंदम शामिल हैं, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। उनकी मां जो घर का बना चावल का बैटर बेचती है और उनकी छोटी बहन अक्षरा जो मिडिल स्कूल में है। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जब पिता पर 4 अन्य पुरुषों के साथ एक बच्चे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया जाता है। गागी अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के अपने संकल्प में अडिग है, क्योंकि वह उसका नायक है। एक विकृत शिक्षक से एक बच्चे के रूप में उसकी रक्षा करके उसे ऐसी बुराई के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक घृणा के अंत में उन्हें एक पारिवारिक मित्र द्वारा भी त्याग दिया जाता है जो एक सफल वकील है, लेकिन उनके सहायक एक नो नोट वकील इंद्रांस कलिया पेरुमल उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी से पूछताछ करते हुए इंद्रांस ने खुलासा किया कि पीड़िता को बार्बिटोरेट्स की उच्च खुराक के साथ गलत तरीके से दवा दी गई थी। इस प्रकार उसकी गवाही ब्रह्मानंदम को अपराधी के रूप में पहचानना अस्वीकार्य है। इसके अलावा वह पीड़िता के पिता से मिलता है, जो बताता है कि यह वह था जिसने उसे ब्रह्मानंदम उसके अपराध का निश्चित की पहचान कराई थी, क्योंकि वह आघात के साथ कैटाटोनिक थी, बिल्कुल काम करने में असमर्थ थी। ये सब सबूत पर सवाल खड़ा करता है। इस प्रकार उसे ब्रह्मानंदम के लिए सशर्त जमानत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जब उसके पिता के सहकर्मी, जिन्होंने पहले दावा किया था कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पूरे दिन घर पर थे, अनजाने में ये प्रकट करते हैं कि उन्होंने नशे की हालत में वास्तव में सबसे पहले बच्चे को वहां पड़े हुए पाया था और ब्रह्मानंदम को सतर्क किया था, गागी ने शुरू किया अपने पिता के दावों पर संदेह करते हुए कि वह उस समय शराब पी रहे थे। वह फिर से बच्चे के पास जाकर और उसे 5वें अपराधी की तस्वीर दिखाकर अपने संदेह की पुष्टि करती है। ये पता चला है जब बच्चा उसे पहचानता है कि ब्रह्मानंदम वास्तव में अपराधी था, जिससे उसकी गिरफ्तारी और सजा हुई। गागी इस भयावहता को शांति से स्वीकार करने के लिए बाहर एक क्षण लेती है। क्रेडिट रोल के रूप में हमें पता चलता है कि वह और उसका परिवार पीड़िता और उसके पिता के साथ मेल मिलाप करके आगे बढ़ गए हैं। अहमियत का जवाब। गागी को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, पटकथा, निर्देशन और सामाजिक संदेश की प्रशंसा की। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, एक शानदार शॉट, हार्ड हिटिंग ड्रामा जो एक तनावपूर्ण थ्रिलर की तरह अधिक सामने आता है। गौतम रामचंद्रन की गागी इस #मेटू युग में एक आवश्यक फिल्म है। 15 द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस ने भी फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, साई पल्लवी और काली वेंकट अपराध, सजा और न्याय प्रणाली के बारे में एक चुनौतीपूर्ण नाटक में अपना सर्वश्रेष्ठ खिलाते हैं। 14 साई पल्लवी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए द हिंदू ने लिखा, यह शायद साई पल्लवी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। यह एक शानदार प्रदर्शन है जिसे कुछ अभिनेत्रियों ने हाल के दिनों में दिया है। कई अंडरडॉग्स के बारे में फिल्म। गागी ऐसे कई लोगों के साथ खड़ी है। यह अपनी ट्रांस वुमन जज के साथ खड़ी है, जो धूर्त खुदाई के अंत में है। यह अपने हकलाने वाले शौकिया वकील के साथ खड़ी है, जो जोर देने पर तर्क देने के लिए संघर्ष करता है। और ऊपर सब कुछ, यह अपनी महिलाओं के साथ खड़ा है। आप इस नेव को देखें और उससे भी अधिक, जब गागी अपने पिता के मामले को एक समाधान के माध्यम से देखने के साथ फिल्म समाप्त नहीं करती है। यह उसके अपने परिवर्तन के साथ समाप्त होता है।